कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। शहर के कॉलेज में कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे थे। उनमें किशन, गौतम और नंदू करके विद्यार्थी रहते हैं। किशन और गौतम शहर के ही थे, पर नंदू दूसरे गांव से आया था। वो हॉस्टल में रहता था। तीनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी पढ़ाई एक दिन खत्म हो गई थी। उस दिन शाम को तीनों लोग पार्टी कर रहे थे। तो किशन, तुम्हारा गांव क्या रे अजीब है, तेजस्वी नगर करके है। तुम्हारे गांव में सभी बुद्धिमान रहते हैं क्या? तो नंदू, सच है रे, उस गांव में सभी लोग की बुद्धि के कारण या बुद्धिमान जैसे रहने के कारण वो नाम पड़ा है, पता नहीं, पर हमारे गाँव के सभी लोग बुद्धिमान है, कहता है। तो गौतम, उतना सीन नहीं है रे, वैसे भी तू उसी गांव से है ना, फिर तुझे उतनी अकल है ही नहीं, कहता है। तो नंदू, मैं उस गांव में नहीं जन्मा रे, मैं जब छोटा था ना तब मेरे पिताजी लोग वहां आकर बस गए, इसलिए मुझे उतनी अकल नहीं है शायद, ऐसा कहता है। किशन, वाह क्या कवर कर रहा है रे। ठीक है तो चल, तेरे साथ हम भी तेरे गांव आते हैं, हम अपनी आंखों से देखेंगे कि तेरे गांव के लोग कितने बुद्धिमान है। नंदू ठीक है कहता है। वैसे तीनों लोग मिलकर उनके गाँव जाने के लिए ट्रेन से निकलते हैं। ट्रेन उनके गाँव आकर पहुँचती है। बाहर आकर देखे तो वहां पर इलेक्ट्रिक ऑटो, एक सिलेंडर लगा हुआ ऑटो, एक ब्रिक ऑटो, एक मड ऑटो। ऑटो को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। बाद में वो लोग घूमना शुरू करते हैं। उनके ऊपर से एक ड्रोन सामान ले जा रहे थे। नंदू, देखा ना हमारे लोग बाजार क्यों जाना करके ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कहता है। वो देखकर तीनों को आश्चर्य होता है। उसके बाद गांव में पारदर्शी बस देखकर चौंक जाते हैं। एक जगह चाय की टपरी पर एक आदमी इलेक्ट्रिक प्रेस को उल्टा करके उस पर दूध गर्म कर रहा था। वो चाय की टपरी वाला उनको देखकर, क्या बेटा ऐसे देख रहे हो, मेरी स्ट्रॉ सडनली बंद पड़ गई, खराब हो गई, अभी सुधारने के लिए देके आया हूँ। वो सुधारते तक मेरे गिराहक वापिस नहीं जाना करके ऐसे बना रहा हूँ। क्यों, चाय चाहिए क्या, ऐसा कहता है। तीनों भी आश्चर्य से सिर हिलाते हैं। एक जगह पर खंबे पर सिलेंडर से बनाया हुआ पोस्ट बॉक्स दिखाई देता है। तभी लेटर कलेक्ट करने के लिए आया पोस्टमैन। पुराने पोस्ट बॉक्स कुछ खराब हो गए, वो नए आते तक लोगों को तकलीफ नहीं होना करके ऐसे तैयार करके लगाया हूँ, ऐसा बताता है। ऐसे वो लोग उस गांव में मनी गाड़ियां, लॉन्ग बाइक्स, स्पीड से जाने वाली कार, शू कार, ऐसे कई प्रकार के आश्चर्य देखते हैं। उतने में एक बाइक पर स्टैंड जैसे बनाकर उस पर लोगों को चढ़ाकर आ रहा था। वो उनके पास रुककर, क्यों बेटा, इस गांव में नए हो क्या? ऑटो से कम रेट में इस पर सफर कर सकते, चढ़ने वालों को और ले जाने वालों को, हम दोनों को फायदा होगा। कहाँ चलोगे बोलो, ऐसा कहता है। नंदू, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, आप जा सकते हो, मेरे दोस्त को और भी बहुत सारी चीजें दिखानी है, कहता है। तो गौतम, अरे बाप रे, यहाँ पर तो सब आश्चर्यजनक चीजें दिख रही है रे, हमारा दिमाग काम करना सोचना बंद कर दिया रे भाई, और बस रे भाई, और नहीं देख सकते। किशन, अरे नंदू, ये सब चमत्कारी है समझो, ये सब देखकर हमको नींद भी नहीं आने वाली है, ऐसा लगता है मुझे। सच में तेरे गांव के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। अब और हम यहाँ नहीं रुक सकते, बोलकर बाइक वाले से, भैया हमको रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो, करके बैठ जाते हैं। नंदू, ये क्या रे भाई, तुम्हारा सामान कैसे रे, कहता है। तो बाइक वाला, उसमें क्या है भाई, इस बीच शहर में हमारे ड्रोन भी जा रहे हैं, वैसे भेजेंगे तो कुरियर से भी कम खर्चा आएगा, कहता है। तो बस वो दोनों सिर चकरा कर बाइक पर लुढ़क जाते हैं और बाइक आगे बढ़ जाती है।